राम जी के ज़माने में शंभुक नाम का एक शूद्र रहता था। उस शूद्र की राम जी हत्या कर देते हैं, यानी जान से मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं। वजह क्या थी वो मैं बाद में बताऊंगा। ये बात वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखी हुई है और शूद्रा फिल्म भी आई है, उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है। ये तस्वीर उसी की है, लेकिन वो वहाँ से मैं कुछ नहीं दिखा सकता हूँ। तो इस कहानी के बारे में, ये कहानी वाल्मीकि रामायण के अंदर आई है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंदर ये कहानी आई है। पर आज आज के दौर में बहुत सारे बाबा लोग कहते हैं कि उत्तरकांड बाद में शामिल किया गया है, इसलिए ये कहानी झूठी है, मिलावटी है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें आती हैं। तो ख़्याल रहे कि ये कहानी सिर्फ वाल्मीकि रामायण के अंदर नहीं है, बल्कि और भी दूसरी धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी है। देखिए, पुराणों में सबसे उत्तम पुराण जिसको कहा जाता है पद्म पुराण, उसके अंदर भी ये कहानी लिखी हुई है। और ये कहानी महाभारत के अंदर भी है। महाभारत में इशारा कर दिया है। और चूँकि जो लोग शब्द, हर शब्द पर जिन लोगों की नज़र होगी महाभारत की, वही जान सकता है कि वो कहानी किस जगह पे लिखी हुई है। पहले मैं आपको ये कहानी यहाँ दिखा देता हूँ कि इस पुस्तक के अंदर भी आप देखेंगे कि ये बात लिखी हुई है। यहाँ देखें, इसको मैं बड़ा करता हूँ, अब स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखें, वही कहानी है, इसमें आप जो है समझ सकते हैं। यहाँ ये बात आ गई है, श्री राम के द्वारा शंभुक का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति। देखो, ये जो है इसको मैं अब ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको पेज नंबर 109 है, तो 109 पर हम आपको ले चलते हैं, वहाँ से ही आपको ये कहानी दिखा देते हैं। फिर मैं आपके सामने जो है बात करूँगा और ये बताऊँगा कि ये बात तो खैर साबित हो गई प्रमाण के साथ कि राम जी ने शूद्र की, शंभुक नामी शूद्र की हत्या राम जी किए थे। ये बात हो गई। 109 पेज दिया था, तो ये कहाँ गया? ये कौन सा है, देखते हैं जल्दी। जल्दी खुल भी तो नहीं रहा है, जल्दी खुले तो मैं आपको दिखा दूँ। 111 हो सकता है आगे हो, देखने में कुछ ये हो गया होगा, तो देखते हैं पहले यहाँ, उसके बाद मैं देखिए यहाँ आ गया ये। अब देखिए यहाँ पूरी कहानी यहाँ पे है। श्री राम द्वारा शंभुक वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति। तो एक पूरी कहानी है कि एक ब्राह्मण का लड़का मर जाता है। वजह ये होती है कि एक शूद्र तपस्या में लगा हुआ रहता है और शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं है, वो सारी बातें हैं। तो बताने की बात यह है कि राम जी ने, ये बात तो खैर हो गई, सिर्फ वाल्मीकि के अंदर नहीं है बल्कि पद्म पुराण के अंदर भी है और महाभारत के अंदर भी है, और वो लास्ट में नहीं बल्कि ये शुरू ही के अंदर है। तो ये बात कहना कि यहाँ नहीं है, वहाँ है, वहाँ नहीं है, यहाँ है, ये बात झूठ है, ये इस तरह की बात नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है धार्मिक हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से। अब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि गलत है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और राम जी का कत्ल करना, वध करना, जान से मारना बिल्कुल सही था। वजह यह है कि आप कोई भी हो, दूसरे के धर्म में टांग अड़ाने की
टांग डालने की क्या ज़रूरत है। जो जिसका धर्म है वो अपने तौर पर करे। जब शूद्र का ये धर्म नहीं था पूजा पाठ करना, शूद्र का एक ही धर्म है और वो है सेवा करना। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और यहाँ तो खैर इतनी बात साबित होगी, फिर मैं बाद में बात करूँगा कि क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि शूद्र की हैसियत क्या है। यहाँ देखिए कि यह है ब्रह्म सूत्रा है। ब्रह्म सूत्रा का पहला अध्याय है, सूत्र 36-37 है। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखें आप क्या है, जो शूद्र है वो शमशान के तुल्य है, यानी मरे हुए। शमशान क्या है कि जिस तरह शमशान में मुर्दे पड़े हैं उसी तरह से शूद्र पड़ा हुआ है। और ये कई जगहों पर धर्मशास्त्र में 10 जगहों पर ये बात शूद्र के बारे में लिखी हुई है। और इसी तरह से आप देखें कि 10 जगहों पर यह बात भी लिखी हुई है कि शूद्र कुत्ते, बिल्ली, कौवे, उल्लू की तरह है, कि जितनी अहमियत इन जानवरों की है, इन पक्षियों की है, इन परिंदों की है, उतनी हैसियत हिंदू धर्म में शूद्रों की है। अब मनुस्मृति का अध्याय 11 का मंत्र 128 से 131-32 तक देख लें, यही बात लिखी हुई है। इसी तरह से महाभारत के अंदर है, अग्नि पुराण के अंदर है, और भी बौधानिया के अंदर है, आपस्तंभ स्मृति के अंदर है, आपस्तंभ धर्मसूत्रा के अंदर है, और भी 10 जगहों पर ये बात, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो ये बात तो आपके सामने, आपकी समझ में आ गई होगी कि शूद्र की हैसियत, जो हिंदू, जो इस दौर के अंदर अपने आप को हिंदू बोलते हैं और कट्टर हिंदू बोलते हैं। शूद्र तो दूर की बात, आज के दौर में दलित भी कट्टर हिंदू बने हुए हैं। आज मैंने देखा सुबह में कि महादलित, दलित भी नहीं महादलित, जिसको मुसहर वगैरह बोलते हैं, नट और मुसहर, ये दोनों औरतें थी जो माथे पे, पेशानी पे स्टिकर लगाई हुई थी श्री राम की, जय श्री राम की, पेशानी पे। और 5-6 औरत थी, जा रही थी तो वो सब लगाई हुई थी, पहचान की थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आज के दौर के अंदर दलित, महादलित, ये लोग कट्टर हिंदू बन गए हैं। शूद्र तो दूर की बात है। तो आप समझ सकते हैं शास्त्र के अनुसार जब शूद्र को शमशान और मरा मुर्दा कहा है। अब ये जो है क्या बोलते हैं, वशिष्ठ धर्मसूत्रा के अंदर अध्याय 18 में आप देखें तो वहाँ ये बात भी लिखी हुई है कि शमशान मुर्दे को कहा जाता है। ये बात वहाँ और आगे ज़्यादा करके लिखा गया है कि शमशान का होता है मुर्दा है, कि शूद्र मुर्दे की तरह, मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। तो राम जी मार ही दिए तो क्या फ़र्क पड़ा, एक मुर्दा को मार ही देना, उससे क्या फ़र्क पड़ गया। या आज के दौर के अंदर ही जब शूद्र मुर्दा ही है, शमशान ही है, तो कोई ब्राह्मण मार दे या फिर मरवा दे, मरवा करके अपना काम निकाल दें। अगर एक मुसलमान को फंसाना हो, एक मुसलमान की बस्ती को बर्बाद करना हो, घर तोड़ना हो, उसके लिए अगर किसी शूद्र की, 2-4 शूद्र की जान जाती हो, तो ये ब्राह्मण के लिए तो बहुत पुण्य की बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। इससे तो उसके देवता एकदम महाप्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इस तरह की बात भी ध्यान के अंदर होनी चाहिए। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, जो बात यह है कि राम जी का शूद्र को मारना, शंभुक को मारना, ये धर्म के अनुसार था। धर्म, हिंदू धर्म इसी का आदेश देता है। और राम जी ने जो किया है वो बिल्कुल धर्म के अनुसार किया है। देखिए ये पुस्तक जो आपके सामने खुली हुई है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि शंभुक की हत्या कर देनी चाहिए, शंभुक जैसे लोगों की हत्या कर देनी चाहिए। मैं आपके सामने निशान लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि शंभुक जैसे लोगों की हत्या कर देनी चाहिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जप, जप कहते हैं नाम जपने को, जैसे नाम लेते हैं राम राम राम, हरे राम वगैरह। होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध कर दे। यहाँ बात हो गई कि अगर कोई शूद्र अपना कर्म, अपना काम छोड़ कर के ब्राह्मण का काम करे, जप करे, होम करे, तपस्या करे, ये सारा काम करे, तो राजा उस शूद्र का वध करते, उसको जान से मारते, कत्ल कर दे, जैसा कि राम जी ने किया है।
और अत्रि जो है, ये अत्रि ऋषि राम जी से पहले थे और राम जी के ज़माने में भी थे। राम जी जब वनवास की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो वहाँ अच्छी खासी मुलाकात भी हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। वो बात वाल्मीकि और दूसरी रामायणों के अंदर लिखी हुई है, और भी दूसरी पुराणों वगैरह के अंदर भी ये कहानी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद लिखा है कि कारण की जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करता है, उसी प्रकार से ये जब होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। तो यहाँ से भी ये बात साबित हो गई कि इस तरह के शूद्र को जान से मार देना ही चाहिए। यहाँ देखिए एक बात और लिखी हुई है कि शूद्र की तपस्या क्या है, वो तपस्या भूल गए थे। देखा आपने वो तस्वीर में देखा होगा कि उल्टा लटक के वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन शूद्र की तपस्या क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तो बहुत लंबा हो गया, खैर यहाँ से आप देखें, ये निशान में जो बीच की लाइन है उसको देखें। शूद्र की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना यही तपस्या है। तो शूद्र की तपस्या आपने देख लिया कि शूद्र की तपस्या क्या है, शूद्र का काम क्या है, शूद्र की इबादत क्या है। वह है अपने से ऊंची जाति की सेवा करना, खिदमत करना, गुलामी करना। अब अगर अपना काम छोड़ करके दूसरा काम कर रहा है तो वही बात हो गई, और वो होना भी चाहिए, जैसा कि राम जी ने करके दिखाया कि धर्म यही है। देखिए अत्रि स्मृति ही का ये 132 और 133 मंत्र भी आपके सामने होगा, आप इसको भी देख लें। यहाँ क्या लिखा है, इस प्रकार से ये दिव्य जातियों का धर्म कहा। इसके आगे स्त्री शूद्र जिन कारणों से पतित होते हैं उसका वर्णन करता हूँ। है महर्षिगण, तुम गौर से सुनो। ऊपर ऊंची जातियों का धर्म और कर्म बताया गया है, और यहाँ से शूद्र के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये पतित बताया है ना, जिन कारणों से पतित होते हैं। पतित कहते हैं कि धर्म से बाहर हो जाना, गिर जाना, अपनी स्थान से, अपने मकाम और अपने मर्तबे से गिर जाना, धर्म से बाहर हो जाना, अधर्म हो जाना, उसके बारे में है। तो अब देखिए यहाँ क्या बात लिखी हुई है, यहाँ है कि जप, फिर वही बात ऊपर जो आई थी, जप तपस्या जो वो शंभुक कर रहा था, इससे वो धर्म से बाहर हो जाता है, पतित हो जाता है। तो इस सूरत में भी राम जी का कत्ल कर देना, मार देना बिल्कुल सही था। जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन, देवताओं की आराधना, ये 6 कर्म स्त्री शूद्र को पतित करने वाले हैं, इसे धर्म से बाहर हो जाता है। आप देख सकते हैं तीर्थ यात्रा जानते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो इनकी बाबर का जगह वहाँ जाना। संन्यास लेने का मतलब है कि सब कुछ छोड़ के बाहर निकल जाना, और सेवा का काम इससे भी छूट जाएगा। मंत्र साधन, मंत्र पढ़ना, और देवताओं की आराधना, देवताओं की पूजा पाठ, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे एक शूद्र धर्म से बाहर हो जाता है। और आगे भी बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। तो खैर ये जितनी बातें आपके सामने आई है और जो मैं बताना चाहता था वो यही कि एक शूद्र अगर तपस्या में लगा हुआ है तो उसका कत्ल कर देना धार्मिक तौर पर सही है। और राम जी ने जो कुछ किया था वो हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू धर्म के अनुसार किए हैं। इसलिए राम जी का शूद्र की हत्या करना बिल्कुल सही था। और ये बात मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें साबित कर दिया। ये कि राम जी ने हत्या किया वो बात भी मैंने दिखा दिया। सिर्फ वाल्मीकि रामायण ही नहीं बल्कि दूसरी पुस्तकों के अंदर भी लिखी हुई है। और राम जी की का हत्या कर देना, शंभुक की हत्या कर देना, शंभुक को कत्ल कर देना, मार देना, वो भी सही था। धार्मिक तौर पर इसकी भी अनुमति है, इजाज़त है, आदेश है, जो आप समझ लें। तो वो सारी बातें आपके सामने आ गई। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, 50 किताबें हैं, सब किताब खोल के देखना नहीं है। जब एक ही किताब के अंदर सारी बातें आ गई तो फिर किताब पलटने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई कि शूद्र शमशान की मानिंद है, मुर्दे की तरह है, मुर्दे के तुल्य है, मुर्दा है, मरा हुआ है। तो मरे हुए को मार ही देना कौन बड़ी बात हो गई। इसी तरह से शूद्र जानवरों की तरह है, कुत्ते, बिल्ली, 10 जगहों पर मैंने बताया कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है।
और फिर ये सारी बातें कि जब तप, ये सब शूद्र की तपस्या है वो सेवा करना, शूद्र का धर्म है सेवा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। अगर ये शूद्र अपना काम छोड़ के और काम में लगता है तो राजा उसका वध कर दे, जान से मार दे। तो ये सारी बातें धर्म की है, जो हिंदू धर्म के मुताबिक ही राम जी ने शूद्र की हत्या किया है। तो ये बात बिल्कुल राम जी का ऐसा करना बिल्कुल सही था।